नमस्कार। आज मैं एक पेशेंट का आपको ईसीजी दिखाता हूँ। ये उसका रेस्टिंग ईसीजी है। ये उसका चलते समय का ईसीजी है। जब वो मैक्सिमम लेवल पहुँचा उस टाइम का ईसीजी है कि कितना वो चला है। मैक्सिमम चला है वो 12 मिनट 30 सेकंड के लगभग। यहाँ पे टाइम दिख रहा है 35, 36, 12:51 चला है। ईसीजी में अच्छे खासे प्रॉब्लम दिखे कि उसके हार्ट की जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसमें प्रॉब्लम है, जिससे उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है। पेशेंट की एज 56 थी। जब उसका हमने इको किया तो वहाँ पे दिखा कि उसका जो मेन पंपिंग चैम्बर होता है, जिसको एलबी बोलते हैं, वो अच्छा खासा है, उसमें डायलेशन है। उसकी जब पंपिंग चेक की तो वहाँ पे दिख रहा है 44% उसकी पंपिंग दिख रही है। जब इको में एक नया टूल आया है हम लोग जिसमें जीएलएस देखते हैं, जिसको ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, तो वहाँ पे दिखा कि अच्छा खासा परफ्यूजन डिफेक्ट दिख रहा है। मतलब हार्ट की मांसपेशियों में अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। ये जीएलएस वैल्यू हम हार्ट के अलग अलग एंगल से उसके मेन पंपिंग चैम्बर को स्कैन करके निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी आई? -16 पॉइंट समथिंग है, जो कि नॉर्मली -18 के ऊपर होनी चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंट को हार्ट का ट्रबल होके गया था, अच्छा खासा हार्ट में डैमेज हुआ, जो कि टीएमटी में भी दिख रहा है प्रॉब्लम कि वहाँ पे हार्ट की जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही चलने में, और ईसीजी में प्रॉब्लम दिख रहा है। साथ ही साथ में हमने जब इको किया तो वहाँ पे दिख रहा है कि डैमेज हो चुका है हार्ट का, जो मांसपेशियाँ हैं डैमेज हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हार्ट का इवेंट होके गया है। जब हमने पेशेंट की हिस्ट्री पता की तो उसको हार्ट का कोई ट्रबल नहीं था। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती थी? केवल उसको बर्पिंग होती थी, मतलब उसको गैसेज खूब ज़्यादा बनते थे, और 10-15 दिन से उसको चेस्ट पेन हो रहा था। उसने उसको इग्नोर किया, वो गैस का पेन समझ रहा था, गैस की वजह से पेन हो रहा है, और हार्ट में अच्छा खासा डैमेज दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सिम्टम नहीं आता लोगों को कि वहाँ पे ऐसा लगे कि इमरजेंसी है, हमको तुरंत भागना पड़ेगा इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, तब तक लोग उसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियाँ डैमेज होती जाती हैं। आगे जाके हार्ट की पंपिंग और कम हो जाती है, और फिर उसके लिए कोई उपचार नहीं बचता। साथ ही साथ में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट बढ़ता है, और कंडीशन उसकी ओर सीवियर होती जाती है। तो इसके लिए ऐसे कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहे हों कि जहाँ पे आपको हार्ट में कुछ अनईजी फील हो रहा है, भारीपन लग रहा है या पेन हो रहा है, तो आप तुरंत सबसे पहले ईसीजी, उसके बाद टीएमटी करके पता करो वो सिम्टम कहीं हमारे हार्ट से संबंधित तो नहीं है। अगर वैसा कुछ दिखता है तो आगे 2D को करके पता करो कि उसकी वजह से डैमेज कितना हुआ है। अगर हमने सही समय पर इन चीज़ों को पता कर लिया तो हम उन चीज़ों को सुधार के फिर से अपने हार्ट को मजबूत करके एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।